गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर से कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, मैंने आपको पेट्रा ड्यूरा दिखाना था, कल मैंने आपको बोला था ना। आपका ये रहा पेट्रा ड्यूरा। ये ताजमहल की फोटो है ये। अब इसमें क्या है, ये मार्बल है पूरा। और ये जो आपको ये दिख रही है कारीगरी, ये कोई पेंट नहीं है, ये कलर्ड स्टोन्स है। कलर्ड स्टोन्स की ऐसे कार्विंग करके मार्बल्स के ऊपर बनाया गया है। तो इस डिजाइन को कहते हैं पेट्रा ड्यूरा। क्लियर? ये शुरू हुआ था। क्लियर है पेट्रा ड्यूरा? ऑनलाइन में क्लियर है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इस डिजाइन को कहते हैं पेट्रा ड्यूरा। क्लियर? तो कल तक हमने कहाँ तक देख लिया था? कल तक हमने देख लिया था। ठीक है, थैंक यू, कोई नहीं। औरंगजेब हमने कल खत्म कर लिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, फ्लैशबैक में। थोड़ा हम साउथ का अध्ययन करते हैं अब साउथ। हाँ जी, डेक्कन साउथ का। अब साउथ जो रहा है इट इट हैज ऑलवेज बीन अ सीट ऑफ स्ट्रगल। हमेशा वहां पे जो है रीजनल किंगडम्स, रीजनल पावर्स रही हैं। इनफैक्ट अभी भी आप देखते होंगे साउथ में बीजेपी कांग्रेस नहीं होता, वहां पर अपनी ही पार्टीज हैं। तो रीजनलिज्म वहां पे साउथ में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से ही रहा है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था चोला चेरा पांड्या, पढ़े थे। तो चोला चेरा पांड्या बहुत पहले से साउथ में रूल करते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ी थी सबसे मेजर डायनेस्टी जो हमने पहली पढ़ी थी, वो पढ़ी थी मौर्यास। क्लियर? मौर्यन एम्पायर हमने पढ़ा था। तो मौर्यन एम्पायर में आपने देखेंगे कि इतना पूरा जो था, पूरा मौर्य डायनेस्टी के अंडर था, बट साउथ में चोला, पांड्या और यहाँ पे कहीं चेरा। क्लियर? तो साउथ में ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहे हैं। बट अशोका के टाइम पे डेक्कन जो था, डेक्कन ये वाला रीजन, डेक्कन में किसका रूल था? मौर्यस का रूल था। अब जब मौर्यस का रूल खत्म हुआ, लास्ट मौर्यन रूलर कौन थे? कौन थे? बृहदत्त। बृहदत्त लास्ट मौर्यन रूलर थे, जिन्हें मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। अब मौर्यन डायनेस्टी खत्म होती है, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी? उसके बाद जो डेक्कन में थे वो आए थे आपके सातवाहन्स। ठीक है। हमने अभी देखा, अभी क्या था, डेक्कन में कौन है? मौर्यस का रूल है। क्लियर? इसके बाद मौर्यस का रूल जब खत्म हुआ, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई, तब डेक्कन में आया आपका सातवाहन्स का रूल। हमने पढ़े थे इंडो ग्रीक्स आए थे, ये सब आए थे ऊपर, ये सब इंडो ग्रीक वगैरह चल रहे हैं। ठीक है। साउथ में क्या चल रहा है आपका? सातवाहन। और नीचे क्या चल रहा है आपका? चोला पांड्या चेरा। पहले भी वही था, अब भी यही है। चोला चेरा पांड्या। नीचे एक्सट्रीम साउथ में चोला चेरा पांड्या ही रूल कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे आपके डेक्कन में कौन आ गए? सातवाहन। यहाँ पे आपका कौन आ गया उड़ीसा में? कलिंगा। कलिंगा ये वही वाला कलिंगा है जो अशोक ने जीता था। पर मौर्यन डायनेस्टी जब एंड हुई तो कलिंगा ये इंडिपेंडेंट एम्पायर बन गया। क्लियर? तो ये हमने पढ़े था, सातवाहन एम्पायर हमने पढ़ लिया था, सातवाहन तक। अब सातवाहन के बाद क्या होता है? सातवाहन के बाद जो इसके बाद हमने मेजर डायनेस्टी पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने गुप्ता। क्लियर? गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी थी। गुप्ता डायनेस्टी पढ़ी थी। अब गुप्ता डायनेस्टी जो थी, गुप्ता डायनेस्टी का रूल कभी भी डेक्कन में नहीं रहा। गुप्ता डायनेस्टी का रूल इतना रहा था नॉर्दर्न एरिया में, सदर्न एरिया में गुप्ता एम्पायर का रूल नहीं था। सदर्न एम्पायर में क्या था? सदर्न एम्पायर में दो मेजर किंगडम्स थे। पहला था आपका वकाटक्स। वकाटक्स। ठीक है। ये जो आपका महाराष्ट्र विदर्भ वाला पूरा रीजन है, यहाँ पे रूल कर रहे थे आपके वकाटक्स। क्लियर? और यहाँ पे कलिंगा तो था ही। ठीक है। कलिंगा था। यहाँ थे आपके पल्लव्स। पल्लव्स। क्लियर? देन ये गंग्स, कालभ्रस, मौर्यास, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक वकाटक और एक कलिंग। क्लियर? तो हमने क्या देखा अभी तक? सबसे पहले अशोक का जो एम्पायर था, उसमें पूरा साउथ तक आपका मौर्यन एम्पायर का पूरा रूल था। बस जो आपका एक्सट्रीम साउथ था वहां पे नहीं था। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, जैसे पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी आई, मौर्यन डायनेस्टी खत्म हुई, साउथ में रूल आया सातवाहन का। सातवाहन का रूल आया। फिर सातवाहन के बाद जब गुप्ता डायनेस्टी आई, गुप्ता डायनेस्टी के आते आते गुप्ता डायनेस्टी ने नॉर्थ में रूल करा। साउथ में किसने रूल करा? वकाटक्स और कलिंग और पल्लवाद ने।
क्लियर है? साउथ डायनेस्टी का अभी तक का क्लियर है? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कलिंग। कलिंग। कलिंग को अशोक ने बहुत ही ज्यादा फियर्स बैटल के बाद जीता था, जिसके बाद कलिंग अशोक का वो हो गया था, मन परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था कलिंग वॉर के बाद। क्लियर? उसके बाद जब मौर्य डायनेस्टी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगती है, उसके बाद यहाँ पे एक डायनेस्टी का रूल आता है, छेदी डायनेस्टी। लिखिए छेदी डायनेस्टी। क्वेश्चन आता है छेदी डायनेस्टी कौन से एरिया में रूल करती थी? तो आपका कलिंग। छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी। अब हमें इस डायनेस्टी के बारे में बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन तो नहीं है। इसके एक इंपॉर्टेंट किंग है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। उनका नाम है किंग खड़वेल। खड़वेल। खरवेल। किंग खरवेल। हेडिंग डालिए किंग खरवेल। ठीक है? यही इन्होंने ही मौर्य से जीत के कलिंग को एक अलग सेपरेट स्टेट बनाया था। तो लिखिए कलिंग में, ये इसमें खरवेल में, ही 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 fought with the Mauryas, fought with the Mauryas, fought with the Mauryas, and made Kaling an independent state. Independent state. क्लियर? अब इन किंग खरवेल को भिक्षु राजा के नाम से भी जाना जाता था। भिक्षु राजा। भिक्षु राजा। भिक्षु राजा। ऑल्सो नोन एज भिक्षु राजा। भिक्षु राजा। ठीक है? अब इन्होंने एक पैलेस का निर्माण कराया था जिसे बोला गया पैलेस ऑफ विक्टर। पैलेस ऑफ विक्टर। पैलेस ऑफ विक्टर। यही कलिंग में। हाँ ये अभी भी है। पैलेस ऑफ विक्टर कलिंग में। ये आपका देखा था जो उड़ीसा वाला एरिया है वहीं पे आता है ये कलिंग। क्लियर? देन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनसे रिलेटेड, किंग खरवेल से रिलेटेड, वो है आपका, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। ठीक है? क्वेश्चन बन जाता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कौन से किंग का है? किंग खरवेल। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये है आपका उदयगिरी हिल्स में। उदयगिरी हिल्स। उदयगिरी हिल्स। उदयगिरी हिल्स। क्लियर? इसकी लैंग्वेज आपकी संस्कृत ही है। हाँ ये संस्कृत के ही थे कलिंग, जो थे ना ब्राह्मणिकल डिसेंट मानते थे ये। ठीक है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और ये जो धर्म में मानते थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, स्पेशली दिस, ये जो आपका हमने अभी पढ़ा किंग, कौन से? किंग खरवेल। ठीक है? फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म।
क्लियर है? किंग खरवेल के बारे में जानकारी हमारी, छेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। छेदी डायनेस्टी कौन से एरिया में रूल करती थी आपके? कलिंग एरिया में, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट किंग है किंग खरवेल, जिन्हें भिक्षु राजा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने बनाया पैलेस ऑफ विक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका चीज है दैट इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, क्लियर? कहाँ पे? उदयगिरी हिल्स में, ठीक है। एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, क्लियर। तो कलिंग का जो स्टेट है उसके बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हमने देखा था कौन सा? वकाटक्स, है ना? वकाटक्स, तो हेडिंग डालिए वकाटक्स। वकाटक्स, वकाटक्स, यस, वकाटक्स। अब इन्होंने जो था डेक्कन एरिया में रूल कर रहे थे सातवाहंस, ठीक है। तो इन्होंने सातवाहंस को रिप्लेस करा, सातवाहंस को रिप्लेस करा डेक्कन में, ठीक है। ठीक है, लिखिए, लिखिए, रिप्लेस्ड सातवाहंस इन द डेक्कन, रिप्लेस्ड सातवाहंस इन द डेक्कन। अब ये किसके कंटेम्पररी थे, समकालीन थे? गुप्तास के, गुप्तास के, ठीक है। ऊपर कौन रूल कर रहे हैं? गुप्तास। नीचे रूल कर रहे हैं आपके वकाटक्स और कलिंग, क्लियर। तो लिखिए, लिखिए कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास, कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास, कंटेम्पररी ऑफ गुप्तास। ठीक है। अब ये जो थे वकाटक्स, देवर दे फॉलोड ब्राह्मणिज्म, ठीक है। ब्राह्मणिकल डिसेंट ये लोग अपनी मानते थे, ब्राह्मणिज्म, ठीक है। और वैदिक रिचुअल्स, वैदिक सैक्रिफाइसेस ये सब करते थे ये लोग। प्योर, अपने आप को प्योर ब्राह्मण मानते थे, ठीक है। कंसिडर्ड देमसेल्व्स प्योर ब्राह्मण्स, प्योर ब्राह्मण्स, प्योर ब्राह्मण्स, प्योर ब्राह्मण्स, एंड परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स एंड वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक रिचुअल्स एंड वैदिक सैक्रिफाइसेस। अब जब ये इतना ज्यादा ब्राह्मणिज्म में मानते थे, तो इनके टाइम पे इन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको लैंड ग्रांट्स भी दिए, ठीक है। अब इतना जब मान रहे हैं वो ब्राह्मणिज्म में, तो ऑब्वियसली जब इनके पास इतनी पावर है तो ये ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देते थे, क्लियर। गेव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, क्लियर, क्लियर है। अब किसके कंटेम्पररी थे? गुप्तास के। अब गुप्तास जो थे देवर वेरी पावरफुल, ठीक है। बहुत ज्यादा पावरफुल ये लोग थे, गुप्ता का एम्पायर। अब कॉम्बैट में तो हराना पॉसिबल नहीं था, वकाटक गुप्तास को हरा दे कॉम्बैट में तो बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया? इन्होंने अपनाया, वकाटक ने, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादियां करनी शुरू करी गुप्ताज में, ठीक है। अब या तो तुम लड़के एनेक्स कर लो, या तुम शादी करके पीस कर लो। तो इन्होंने सेकंड तरीका अपनाया, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करी और शादियां करके गुप्ता का जो एम्पायर है इससे पीस बना के रखी, क्लियर। तो लिखिए, लिखिए वकाटक्स, वकाटक्स, वकाटक्स,
had matrimonial ties with the Guptas. क्लियर? अभी तक जो था, अभी तक साउथ में वकाटक से पहले उतना ज्यादा ब्राह्मण ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस नहीं था। तो साउथ में ब्राह्मणिज्म फैलाने का जो श्रेय जाता है वो भी एक तरह से वकाटक्स को जाता है। क्लियर? तो एक और चीज लिखी है इनके में, वकाटक्स, ऐसे लिखिए, वकाटक्स, वकाटक्स बिकेम बिकेम वकाटक्स बिकेम अ चैनल channel to spread brahminical culture, to spread brahminical culture to southern India. क्लियर? अब आपने केव्स का नाम सुना होगा, अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स में भी इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है काफी हद तक। ठीक है, अजंता केव्स में भी काफी पेंटिंग्स इनकी रेन में, इनके अंडर बनाई गई है। क्लियर? लिखिए, क्या बनाया गया है? रॉक रॉक लिखिए, रॉक कट बुद्धिस्ट विहार्स, रॉक कट बुद्धिस्ट विहार्स, रॉक कट बुद्धिस्ट विहार्स, बुद्धिस्ट विहार्स, विहार्स एंड चैत्य, 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 ये हमें कहाँ मिलता है? अजंता केव्स में। क्लियर? ऑफ द अजंता केव्स। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? देवर ब्राह्मण्स। पेंटिंग्स हमें क्या मिल रही है? बुद्धिस्ट विहार, चैत्य से। तो इससे हमें क्या पता लगता है? देवर दे फॉलोड ब्राह्मणिज्म, बट जो उनका आउटलुक था अदर रिलीजन्स को लेके, देवर लिबरल, रिलीजियसली टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं कि बाकी रिलीजन्स को मानना ही नहीं है। ठीक है, रिलीजियसली टॉलरेंट थे। कौन? वकाटक्स। क्लियर है? अब इन्होंने क्या करा, इनके टाइम पे संस्कृत का एक नया स्टाइल आया, एक नया स्टाइल आया जिसे कहा गया वैदर भारती, वै वैदर भारती, वैदर भारती, वैदर भारती। ठीक है, इट वॉज अ न्यू स्टाइल इन संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, वैदर भारती। ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। No, sir, दिख रहा है clearly. ठीक है, ठीक है। वैदर भारती तो किसके टाइम पे डेवलप हुआ है नया स्टाइल संस्कृत का? वकाटक्स के टाइम पे। क्लियर? क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया वकाटक्स के बारे में? इन्होंने सातवाहंस को रिप्लेस करा डेक्कन में, सातवाहंस की जगह इन्होंने रूल करा। देवर कंटेम्प्ररी ऑफ गुप्तास, और गुप्तास के साथ इन्होंने कैसे पीस बनाई? मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके। क्लियर? देन देवर ऑफ ब्राह्मणिकल डिसेंट। ठीक है, वैदिक सेक्रीफाइसेस, वैदिक रिचुअल्स ये लोग करते थे। क्लियर? देन इवन ये ब्राह्मण्स को ग्रांट्स भी देते थे, लैंड ग्रांट्स। ठीक है, लैंड ग्रांट्स देते थे ब्राह्मण्स को। फिर हमने इन्होंने देखा, इन्होंने अजंता केव्स में बुद्धिस्ट विहार्स और चैत्य की, बुद्धिस्ट विहार्स बनाए, चैत्य बनाए। कहाँ? अजंता केव्स में। तो इससे हमें पता लगता है देवर दे दीस पीपल वर रिलीजियसली टॉलरेंट।
देन इन्होंने संस्कृत का एक नया स्टाइल शुरू किया, वैदर भारती। क्लियर, वकाटक के बारे में इतनी चीजें क्लियर है। अब लिखिए वकाटक के किंग्स। किंग्स, किंग्स लिखिए। फर्स्ट किंग लिखिए विंध्या, विंध्या शक्ति वन। 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 ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर। कौन है फाउंडर? विंध्या शक्ति वन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ही रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म। रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म, सातवाहन जो थे वो भी अपने आप को ब्राह्मणिकल डिसेंट का मानते थे, बट बाद में आते आते, लेटर सातवाहन तक आते आते, जो उनका ब्राह्मणिज्म जो फॉलो करते थे वो धीरे धीरे कम हो गया था। ठीक है, तो उसको रिवाइव दोबारा किसने करा? विंध्या शक्ति वन ने। क्लियर? ठीक है, अब इन्हें जो अजंता के पेंटिंग्स हमने पढ़ी, वहां पे इन्हें टाइटल दिया गया है द्विज। 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 क्लियर? द्विज। देखिए द्विज। द्विज। क्लियर है विंध्या शक्ति के बारे में? फाउंडर, फाउंडर याद रखेंगे कौन थे? पकाटक के विंध्या शक्ति वन। ठीक है, रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म इन साउथ। देन अजंता के पेंटिंग्स में इन्हें नाम दिया गया है द्विज। सेकंड लिखिए इनके बेटे प्रवर सेन। प्रवर सेन। प्रवर, प्रवर सेन। प्रवर सेन। प्रवर सेन। प्रवर सेन इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी। क्यों? विंध्या शक्ति ने तो क्या करा? एम्पायर स्टैब्लिश करा। जो एक्सपेंड करा एम्पायर वो करा प्रवर सेन ने। ठीक है, रियल फाउंडर लिखिए, नोन एज द रियल फाउंडर। क्यों? बिकॉज ही एक्सपेंडेड द किंगडम। हाँ sure, एक्सपेंडेड किंगडम। किंगडम जो साउथ में डेक्कन में और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, विदर्भ के रीजन में जो एक्सपेंशन हुआ, वो सारा किसने करा? आपके प्रवर सेन ने। क्लियर? फिर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। कैपिटल बनाई। कैपिटल बनाई कंचंका। कंचंका में। कंचंका। कंचंका। कैपिटल लिखिए कंचंका। वकाटक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम। वकाटक डायनेस्टी। कंचंका हो गया नोट डाउन? ये पढ़ रहे हैं ऊपर। जब गुप्ता एम्पायर ऊपर रूल कर रहे थे तो साउथ में कौन थे आपके? वकाटक। क्लियर? तो हम अभी इनके बारे में पढ़ रहे हैं, कलिंगा हम पढ़ चुके हैं, वकाटक हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, कैपिटल कहाँ बनाया उन्होंने? कंचंका। क्लियर? ये एक लौते ऐसे आपके वकाटक डायनेस्टी के किंग थे जिन्होंने टाइटल लिया सम्राट। सम्राट ओनली। ही वॉज द ओनली वकाटक किंग हु टुक द टाइटल ऑफ सम्राट। हु टुक द टाइटल ऑफ सम्राट।
बाकी सब लोग अपने आप को महाराजा बोलते थे, महाराज ही बोलते थे, सम्राट किसी ने नहीं बोला, प्रवरसेन ने बोला। अब बोला भी क्यों होगा, इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सपेंशन इन्होंने ही करा है किंगडम का, तो ऑब्वियसली। ठीक है। अब इन्होंने जो था अपना एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था। अब इनके जब बेटे हुए तो उनमें फिर हुई लड़ाई किंगडम बांटने के लिए। तो आखिरी में जाके क्या निष्कर्ष निकला, प्रवरसेन के बाद जो वाकाटक डायनेस्टी थी वो आपकी दो दो लाइंस में बट गई। वकाटक जो था थे आपके, वकाटक जो थे, अभी तक तो एक ही जगह से रूल हो रहा था वकाटक का पूरा। ठीक है। कहाँ, जो उनकी कैपिटल पड़ी थी हमने कंचन का। क्लियर। प्रवरसेन के बाद वकाटक दो डायनेस्ट दो आपके दो लाइन में टूट जाता है। पहली लाइन है आपकी नंदीवर्धन, 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 नंदीवर्धन। सेकंड है आपकी वास्तु, वास्तु गुल्मा, गुल्मा। क्लियर। दो ब्रांचेस में आपका टूट जाता है। रुद्र ये आपके, ये हो गया ना डाउन। प्रवरसेन के आपके बेटे होते हैं, उनका नाम होता है गौतमी पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र। बट ऐसा कहा गया है कि गौतमी पुत्र का जो गौतमी पुत्र जो थे, उनकी प्रवरसेन के रेन के टाइम में मृत्यु हो जाती है जब प्रवरसेन रूल कर रहे थे। तो गौतमी पुत्र के बेटे, मतलब प्रवरसेन के पोते, उन्होंने स्टैब्लिश करी आपकी ये वाली नंदीवर्धन ब्रांच, रुद्रसेन वन, रुद्रसेन वन, रुद्रसेन वन। कौन है ये, प्रवरसेन के पोते हैं ये, रुद्रसेन वन, नंदीवर्धन ब्रांच। क्लियर। ठीक है। और ये वस्तुगुल्मा ब्रांच सेटअप करी आपकी सर्वसेन ने, सर्वसेन ने। ये थे आपके प्रवरसेन के बेटे थे ये, चार बेटों में से एक बेटे ये थे। क्लियर। सर्वसेन। क्लियर। बल्कि इसे ऐसे ही बना लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। वकाटक, नंदीवर्धन एंड वस्तुगुल्मा ब्रांच। क्लियर। ये हो गया नोट डाउन, ऑनलाइन में नोट डाउन हो गया। यस सर। ठीक है। तो हमने देखे लाइन से टूट गया। पहले देखते हैं हम नंदीवर्धन ब्रांच। नंदीवर्धन, पहले किंग हमने देखे थे रुद्रसेन वन। ठीक है। उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं। रुद्रसेन वन, बस हमें ये ध्यान रखना है कि नंदीवर्धन ब्रांच वकाटक के किसने स्टैब्लिश करी आपकी, रुद्रसेन वन ने। सेकंड किंग लिखिए नंदीवर्धन ब्रांच के, पृथ्वी सेन वन, पृथ्वी सेन वन, पृथ्वी सेन वन। इन्हें इन्हें कंपेयर किया गया महाभारत के युधिष्ठिर से। ठीक है, युधिष्ठिर से इन्हें कंपेयर करा गया। कंपेयर्ड विद युधिष्ठिर। ठीक है।
क्योंकि ये भी सच्चे थे, बहुत ज्यादा सच्चे और अच्छे राजा ही रहे हैं पृथ्वी सेन, तो इन्हें युधिष्ठिर से कंपेयर करा गया, कंपेयर टू युधिष्ठिर। अब इनके टाइम पे हमने पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस गुप्ता लोग, गुप्ता और वाकाटक का चल रहा था, उसका जो पीक आया वो पृथ्वी सेन के टाइम आया। पृथ्वी सेन के जो बेटे थे, पृथ्वी सेन के बेटे थे रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन सेकंड, इनके बेटे थे रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड। इनकी शादी होती है किससे? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी से। क्लियर? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी से, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। कौन है ये? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी। ये नोट डाउन कर लीजिए। पृथ्वी सेन के बेटे रुद्रसेन सेकंड की शादी होती है चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी से, प्रभावती गुप्त से। तो यहां से जो वकाटक और गुप्ता की जो अलायंसेस थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी यहां से। क्लियर? देन ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ शिव, शैव, ही वॉज अ शैवाइट। देखिए, ही वॉज अ, ही वॉज अ शैव, शैव। क्लियर? पृथ्वी सेन वन के बारे में बातें क्लियर है। युधिष्ठिर से इन्हें कंपेयर करा 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 गया। इनके बेटे रुद्रसेन सेकंड की शादी हुई प्रभावती गुप्त से। ठीक है? देन ही वॉज अ शैव। तीन बातें ये क्लियर रखनी है। अब रुद्रसेन सेकंड जो थे, इनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, जल्दी डेथ हो जाती है इनके, रुद्रसेन सेकंड की। तो गद्दी पे बैठते हैं इनके बेटे प्रवरसेन सेकंड। लिखिए, थर्ड किंग जो इंपॉर्टेंट है आपके, प्रवरसेन सेकंड, प्रवरसेन सेकंड। ठीक है? अब जो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं वकाटक डायनेस्टी के, वो मिले हैं हमें इन्हीं की रेंज से। लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस। क्लियर है? इंस्क्रिप्शंस। तो क्वेश्चन बनता है कि वकाटक डायनेस्टी में सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें किस किंग के मिले हैं? प्रवरसेन सेकंड। क्लियर? प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड। देन इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई, एक नई कैपिटल बनाई इन्होंने, कैपिटल बनाई प्रवरपुर, 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 प्रवरपुर। क्लियर? प्रवरपुर। ठीक है? अब इन्होंने एक बुक लिखी भी, बुक कंपोज करी इन्होंने, जिसमें बोला गया सेतु बंध, सेतु बंध। लिखिए, सेतु बंध, सेतु बंध, सेतु बंध। या इसे कहा गया रावण वहा, रावण वहा। अब इस बुक में क्या था? जो, जब राम जी ये राम सेतु पार करके श्रीलंका जाते हैं, उसकी कहानी इसमें दर्शाई गई है, सेतुबंध या रावण वहां में, जो कंपोज किया गया किसके द्वारा? प्रवरसेन सेकंड के द्वारा। क्लियर? क्लियर? प्रवरसेन सेकंड के बारे में क्लियर है बातें? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग लिखिए, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट किंग ऑफ आपका
नंदीवर्धन ब्रांच, पृथ्वी सेन सेकंड, पृथ्वी सेन सेकंड, पृथ्वी सेन सेकंड, पृथ्वी सेन सेकंड। अब क्या हुआ, इनके बाद हमने जो इससे पहले पढ़े प्रवर सेन सेकंड के बाद जो था आपका वकाटक की जो नंदीवर्धन ब्रांच थी, वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, डिसइंटीग्रेट होने लग गई, टूटने लग गई। क्यों? क्योंकि प्रेशर ही इतना था। साइड से जो आपका दूसरी ब्रांच थी, आगे हम जो पढ़ेंगे वस्तु गुल्मा ब्रांच, उसका अटैक हो रहा था, पल्लवास का अटैक हो, हर तरफ से अटैक हो रहे थे इनमें, तो धीरे धीरे टूटने लगी। दोबारा जो रिवाइव करने का श्रेय जाता है वो जाता है आपको पृथ्वीसेन सेकंड को। ठीक है, तो ही इज, पहले लिखिए लास्ट 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 नोन रूलर जिनके बारे में हमें पता है, लास्ट लास्ट नोन रूलर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच, लास्ट नोन रूलर, नोन रूलर ऑफ नंदीवर्धन ब्रांच। ठीक है, इन्हें कहा जाता है, पृथ्वीसेन सेकंड ने दो बार जो नंदीवर्धन ब्रांच थी उसे डूबने से बचाया। ठीक है, तो इसमें लिखिए, मतलब इनके इंस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है, हिज इंस्क्रिप्शंस हिज इंस्क्रिप्शंस रेफर 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 टू रेफर टू हिम रेफर टू हिम, ऐसे लिखिए, हैविंग ट्वाइस रेस्क्यूड हैविंग ट्वाइस रेस्क्यूड हैविंग ट्वाइस रेस्क्यूड द संकन फॉर्च्यून्स ऑफ वकाटक, द संकन फॉर्च्यून्स ऑफ वकाटक, दो बार वकाटक डायनेस्टी को इन्होंने डूबने से बचाया है, इन्होंने पृथ्वीसेन सेकंड ने। अब वस्तुगल्मा ब्रांच के एक हम किंग पढ़ेंगे, हरिसेन, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने हरिसेन ने 3 बार इन पे अटैक करा, 3 बार। ठीक है, हरिसेन ने 3 बार अटैक करा, हरिसेन ने 3 बार अटैक करा। ऑल्दो इन्होंने पृथ्वीसेन सेकंड ने कर दिया था डिफेंड, बट अगर इतने अटैक किसी एम्पायर पे होते हैं तो धीरे धीरे उसका जो फाउंडेशन है वो टूटने लगती है। क्लियर? हरिसेन, हरिसेन ऑफ वस्त गुल्मा ब्रांच लिख लेना, हरिसेन ऑफ वस्त गुल्मा ब्रांच, अटैक्ड थ्राइस। ठीक है, अब जब तक पृथ्वीसेन थे तब तक तो इन्होंने बचा लिया, जैसे ही पृथ्वीसेन की मृत्यु होती है वैसे ही हरिसेन आपके वस्तुगल्मा ब्रांच के ये कॉन्कर कर लेते हैं नंदीवर्धन ब्रांच को, और नंदीवर्धन ब्रांच का हो जाता है एंड। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वस्तुगुल्मा ब्रांच, वस वस्तुगुल्मा ब्रांच, वस्तुगुल्मा ब्रांच। ठीक है, ठीक है, फाउंडर हमने इनके देखे थे कौन थे, श्रवर सेन, शर्वसेन, सर्वसेन, सर्वसेन। ठीक है, फाउंडर ये आपके बेटे थे उनके। ठीक है, प्रवर सेन के बेटे थे, और जबकि रुद्रसेन जो थे, रुद्रसेन वन, वो पोते थे प्रवर सेन के, बेटे नहीं थे। क्लियर? तो प्रवर सेन के जो बेटे थे उन्होंने जो ब्रांच स्टैब्लिश करी वो थी आपकी वस्त गुल्मा ब्रांच। क्लियर? इन्होंने टाइटल लिया सर्वसेन ने धर्म महाराज का, धर्म महाराज, धर्म महाराज। क्लियर? सर्वसेन ने टाइटल लिया धर्म महाराज का। ठीक है,
अब ही ये जो थे, ये एक बहुत ही अच्छे पोएट भी थे, तो इनका एक काम है, हरि विजय, हरि विजय, हरि विजय, हरि विजय, हरि विजय कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है, हरि विजय। बट अनफॉर्चुनेटली जो है अब ये लॉस्ट हो चुका है, ये मिला नहीं है हमें, हरि विजय इनका काम, श्रवण सेन का, सर्वसेन का। क्लियर। देन इनके बाद आए, सेकंड लिखिए, विंध्या शक्ति सेकंड, विंध्या शक्ति सेकंड, विंध्या शक्ति सेकंड। अब इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने सेटअप करा, इन्होंने एक्सपेंशन। जब भी आप देखेंगे, कोई भी आप डायनेस्टी देखेंगे, पहले किंग जो होंगे वो सेटअप करेंगे, चाहे मौर्यास देख लें, गुप्तास देख लें, कोई भी डायनेस्टियां उठा के देख लें, मुगल्स देख लें, ठीक है। हुमायूं उतना रूल नहीं कर पाए, तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किसने किया? अकबर ने। बाबर ने आके स्टेब्लिश करा, सेटअप करा। मौर्यास के टाइम भी ऐसे ही हुआ, बिंबिसार ने सेटअप करा, एक्सपेंड किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्तास के टाइम भी श्रीगुप्त ने सेटअप किया, और फिर आपका चंद्रगुप्त ने एक्सपेंड करा किंगडम, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी डायनेस्टी पढ़ेंगे, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होगा, पहले किंग सेटअप करेंगे, सेकंड किंग करेंगे एक्सपेंशन। तो लिख दीजिए एक्सपेंशन, क्योंकि पहले किंग तो, जो पुराने किंग है उनको ओवरथ्रो करने में उनकी पूरी एनर्जी लग जाती है, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपेंशन ड्यूरिंग विंध्या शक्ति सेकेंड। इनके बारे में बस इतना ही हमें पता है। नेक्स्ट जो इनके इंपॉर्टेंट किंग है, जो हमने अभी पहले भी पढ़े, हरिसेन, लिखिए हरिसेन, 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 लिखिए हरिसेन। हरिसेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था, जो हमने देखा था अभी, दो ब्रांचेस हो गई थी अलग अलग पकाटक्स की, ही यूनाइटेड दोस टू ब्रांचेस, ठीक है, यूनाइटेड टू ब्रांचेस, क्योंकि नंदीवर्धन ब्रांच को इन्होंने खत्म करके अपने ही अंदर सबस्यूम कर लिया था, यूनाइटेड टू ब्रांचेस। ठीक है। तो इनके टाइम पे भी जो टेरिटरी थी इनकी, वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गई थी। क्यों? इन्होंने पहली बात तो नंदीवर्धन ब्रांच अपने अंदर कर ली, पूरी एक ब्रांच अपने अंदर कर ली, तो उसकी जितनी टेरिटरी है वो इसके अंदर, इनके अंदर आ गई। और इन्होंने बाकी जगह भी, इन अपने जितने भी आसपास के इनके रीजन से, वहां पे भी इन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू करा। अब जब आपने एक पूरी ब्रांच अपने अंदर सबस्यूम कर ली है, तो आपके पास रिसोर्सेज भी बढ़ गई हैं, आर्मी भी बढ़ गई है, ठीक है, तो आप और ज्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। तो हरिसेन ने भी एक्सपेंशन जो था वो आपका अच्छा खासा करा, ठीक है, एक्सपेंशन, हरिसेन ने भी एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड हिज किंगडम। क्लियर। देन इनके इनके कोर्ट में एक पोएट थे, इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम है डंडेन, इंपॉर्टेंट पोएट है ये। किसके कोर्ट में थे? आपके हरिसेन, ठीक है। अब इनके टाइम पे एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आपके थलनेर थलनेर कॉपर प्लेट्स हैं, थलनेर कॉपर प्लेट्स, हलनेर कॉपर प्लेट्स,
कॉपर प्लेट्स वो हमें इनके बारे में ही बताती है, हरिसेन के बारे में। क्लियर? हलनेर कॉपर प्लेट्स, हलनेर कॉपर प्लेट्स। क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ पर हमारे वकाटक खत्म होते हैं। ठीक है? हरिसेन भी वकाटक के जो लास्ट नोन नोन रूलर हैं वो आपके हरिसेन ही रहे हैं। क्लियर? वकाटक क्लियर है? वकाटक में कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अब हमने देखा गुप्ता एम्पायर में यहाँ थे वकाटक। क्लियर? डेक्कन में। अब वकाटक की जगह इनके बाद आए आपके, ये ये देखिए हमने पढ़ा था जब क्या बोलते हैं, पोस्ट गुप्ता हम पढ़ रहे थे, गुप्ता के बाद हमने पढ़े थे पुष्यभूतिस, थानेसर, मौखरीज, कन्नौज। ठीक है? मैत्रिकास, वल्लभी, ये सब हमने पढ़े थे। ये तो हो गए आपके नॉर्थ के, नॉर्थ में ये सब रूल कर रहे हैं। साउथ में जो आपकी सबसे मेजर जो पावर थी वो थी आपकी चालुक्यास। अभी तक हम यहाँ किसको देख रहे थे? वकाटक्स को। वकाटक्स के बाद कौन आ गए इसी एरिया में? चालुक्यास। क्लियर? दो मेन पावर थी। साउथ में आए आपके पल्लवास। ठीक है? और एक्सट्रीम साउथ में आप देख रहे होंगे अभी भी वही चल रहा है, चेरा पांड्या, चेरा पांड्या। एक्सट्रीम साउथ में वही चल रहा है। क्लियर? तो सबसे मेन पावर जो साउथ में थी वो थी आपकी चालुक्यास और पल्लवास। क्लियर? ये आपका है पोस्ट गुप्ता पीरियड 590 एडी। गुप्ता डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, गुप्ता डायनेस्टी टूट चुकी है। आप देख रहे हो ऊपर पुष्यभूतिस, मौखरीज, मैत्रिकास और थोड़े बहुत जो लेट गुप्ता बचे हैं वो पाटलिपुत्र में बचे हैं। और साउथ में आपके आ चुके हैं चालुक्यास और पल्लवास। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, चालुक्यास, 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 चालुक्यास। किसकी जगह है ये? वकाटक्स की जगह। दे दे रिप्लेस्ड वकाटक्स, रिप्लेस्ड वकाटक्स। क्लियर? क्लियर? चालुक्यास बहुत ही ज्यादा मेजर पावर रहे हैं डेक्कन में। इन्होंने 200 साल तक, 200 साल तक जो पूरा डेक्कन का एरिया है 200 साल तक वहां पे रूल करा है। क्लियर? अब चालुक्यास जो थे, चालुक्यास जो थे आप देख रहे होंगे कहाँ पे है ये आपके कोस्टल एरियाज में है। ठीक है? तो चालुक्यास जो थे इनके पास देवर मैरीटाइम पावर्स, इनके पास जो थी नेवी थी, अच्छी खासी नेवी थी। तो लिखिए, लिखिए, देखिए चालुक्यास, चालुक्यास, चालुक्यास वर मैरी टाइम, मैरी टाइम पावर्स, मरीन नेवी, ये सब की सुविधा थी इनके पास। ठीक है? इनकी कैपिटल जो थी, कैपिटल जो थी, चालुक्यास की कैपिटल थी वत्तपी, वत्तपी, या हम इसे बोलते हैं बादामी। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, कैपिटल वत्तपी या बादामी, चालुक्यास की कैपिटल। क्लियर है चालुक्यस के बारे में? वकाटक्स की जगह ये आए डेक्कन में रूल करने। मैरीटाइम पावर थी इनके पास, मरीन की सुविधा थी, और इनकी कैपिटल जो थी वो वतापी या
बदामी थी। क्लियर। अब हम आते हैं इनके इंपॉर्टेंट किंग्स पे। फर्स्ट किंग लिखिए, फाउंडर जो है इनके, पुलक सेन। पुलक सेन फर्स्ट। पुलक सेन फर्स्ट, ही वॉज द फाउंडर, फाउंडर फाउंडर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। कौन इंपॉर्टेंट है? चालुक्य, क्योंकि चालुक्य खुद भी अपने इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो इसे इसके फाउंडर तो हमें फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए। पुलकसेन फर्स्ट, फाउंडर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। क्लियर। पुलकसेन फर्स्ट, फाउंडर। इनके बारे में बस हमें यही बात याद रखनी है इंपॉर्टेंट, कि फाउंडर थे। देन सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट किंग आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किंग आते हैं, किंग और भी आए पर उनके बारे में हमें उतनी इंफॉर्मेशन, उतने इंपॉर्टेंट वो थे नहीं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट आए वो आए आपके सीधा पुलकसेन वन के बाद, पुलकसेन सेकंड। पुलकसेन सेकंड, पुलकसेन सेकंड, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी, पुलकसेन सेकंड। ठीक है। ही इज द, लिखिए, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, पावरफुल एंड फेमस, मोस्ट पावरफुल एंड फेमस किंग जो है आपके चालुक्यन डायनेस्टी के, वो है आपके पुलकसेन सेकंड। क्लियर। देन इनके कोर्ट इनके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। कोर्ट पोएट थे इनके रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने पुलकसेन सेकंड का एक इंस्क्रिप्शन लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए होल इंस्क्रिप्शन। ए होल इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ए होल इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू पुलकसेन सेकंड। ए होल इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू पुलकसेन सेकंड। और हाथी गुम्फा केव्स, हाथी गुम्फा केव्स बिलोंग टू विच किंग? स्टार्टिंग में पढ़ा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा है आज। किंग खलिंगा में हमने कौन सा किंग पढ़ा था? किंग खरवेल, किंग खरवेल। ठीक है, ये सब बातें याद रखिए। ए होल इंस्क्रिप्शन, ए होल इंस्क्रिप्शन में पुलकसेन सेकंड की यूलॉजी है, पुलकसेन सेकंड की यूलॉजी। यूलॉजी क्या होती है? किसी के बारे में प्रेजेस, किसी की अच्छी अच्छी बातें बताना, वो सब है, वो सबको बोलते हैं यूलॉजी। वो है आपकी ए होल इंस्क्रिप्शन में जो लिखी गई है रवि कीर्ति द्वारा। क्लियर। रवि कीर्ति द्वारा। यहां तक नोट डाउन हो गया? ये नोट डाउन हो गया? अब हम देख रहे हैं कि इनके वो कौन है कंटेम्प्ररी, यहाँ पे पुष्यभूतिज है, पुष्यभूतिज है। और जब हम पुष्यभूतिज पढ़ रहे थे, हमने पुष्यभूति के एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग पढ़े थे, कौन? हर्ष। ठीक है, हर्षा, हर्षा हमने किंग पढ़े थे पुष्यभूतिज में, बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट किंग ये रहे हैं नॉर्दर्न, पूरे नॉर्दर्न रीजन के। क्लियर। इन्होंने नॉर्दर्न में भी काफी एरिया अपना कैप्चर करा था। तो क्या होता है, यहाँ पे रूल कर रहे हैं आपके पुलकसेन सेकंड, पुलकसेन सेकंड। ठीक है। अब हर्षा और पुलकसेन सेकंड की आपकी लड़ाई होती है कहाँ पे? आपके नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पे। और जबकि हर्षा इतने ज्यादा पावरफुल रूलर है, स्टिल पुलकसेन सेकंड आपके विजयी होते हैं। ठीक है, जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके टाइम की एक घटना है।
तो नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ही डिफीटेड ही डिफीटेड ही डिफीटेड ही डिफीटेड हर्षवर्धन 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 ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर। और इस लड़ाई को जीतने के बाद इन्होंने टाइटल लिया, इन्होंने टाइटल लिया दक्षिण पथेश्वरा। दक्षिण टाइटल लिया इन्होंने दक्षिण दक्षिण पथेश्वरा। पथेश्वरा इसका मतलब हुआ लॉर्ड ऑफ द साउथ। इन्होंने अपने आप को पूरे साउथ का लॉर्ड घोषित कर दिया हर्षवर्धन को हराने के बाद। क्लियर? किसकी बात हो रही है? पुलकसेन सेकंड की बात हो रही है। क्लियर? पुलकसेन सेकंड। दक्षिण दक्षिण पथेश्वरा। ठीक है। देन इन्होंने पर्शियन किंग पर्शिया में किंग रूल कर रहे थे, खुसरो सेकंड। खुसरो सेकंड अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, इन्होंने अपनी एम्बेसी तक भेजी वहां पर्शिया में। ठीक है। सेंट एन एम्बेसी टू एम्बेसी टू पर्शियन किंग खुसरो सेकंड। क्लियर? अब हमने पढ़ा था हर्षवर्धन के टाइम पे एक ट्रेवलर आए थे। कौन ट्रेवलर आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे? ह्यूनसांग आए थे। हाँ, ह्यूनसांग, जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है। अब हर वहां पर आए, आपके हर्षवर्धन के टाइम पे वहां आए, और नीचे भी आए चालुक्य के भी। तो लिखिए ह्यूनसांग ह्यूनसांग विजिटेड ड्यूरिंग हुज रेन? पुलकसेन सेकंड, और ऊपर हर्ष। ठीक है। क्लियर? अब हमने यहाँ पर एक और किंगडम देखा था, यहाँ पर एक और किंगडम चल रहा था आपका, पल्लवास। पल्लवास। अब यहाँ पर क्या है? साउथ में जो रिवर्स हैं वो वो उतनी ज्यादा पेरिनियल नहीं है जितनी नॉर्थ में है। साउथ की बस एक ही रिवर पेरिनियल है, कृष्णा। ठीक है। बाकी सारी नदियां जो है वो आपकी सीजनल रिवर्स ही है सारी। तो इसलिए अभी भी शुरुआत के टाइम से लेके अभी तक साउथ में रिवर्स का जो है, रिवर्स के ऊपर डिस्प्यूट रहा ही रहा है। क्लियर? तो चालुक्यास और पल्लवास का भी डिस्प्यूट था। अब इतने पास ये लोग हैं, ठीक है, तो चालुक्यास और पल्लवास का भी आपस में डिस्प्यूट चलता रहता था। अब पहले पुलकसेन सेकंड ने पल्लवास पे अटैक करा, तो पहला एक्सपीडिशन जो था वो था उनका, वो तो सक्सेसफुल रहा, पुलकसेन वन जीत गए। पर सेकंड एक्सपीडिशन जो उन्होंने पल्लवास पे करा, तो पुलकसेन सेकंड को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया गया और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और पल्लवास टेक ओवर कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए चालुक्यास पे। क्लियर? तो लिखिए, 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 he had conflicts with the Pallavas of Kanchi, Pallavas of Kanchi, and annexed the region between Krishna and Godavari, कृष्णा एंड गोदावरी। तो ये इनका पहला एक्सपीडिशन था, ये तो सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट लिखिए आगे, नेक्स्ट लिखिए आगे।
अच्छा, फर्स्ट एक्सपीडिशन जब इन्होंने पहली बार अटैक किया, वहां पर पल्लवास के किंग थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। किंग लिख लीजिए, पल्लवास के किंग, पल्लवास के किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जब पहली बार पुलकसेन सेकंड ने अटैक करा। देन लिखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ओके, फिर इन्होंने दोबारा अटैक करा पुलकसेन सेकंड ने, पुलकसेन सेकंड ने। द सेकंड एक्सपेडिशन अगेंस्ट द पल्लवास proved to be a complete failure as किंग नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, अब पल्लवा में कौन किंग आ गए हैं? नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन किल्ड पुलकसेन सेकेंड, किल्ड पुलकसेन सेकेंड, किल्ड पुलकसेन सेकेंड। ठीक है, तो इनके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक पल्लवास का रूल आ गया आपका चालुक्यास के एरिया में। फिर एक किंग आते हैं विक्रम आदित्य फर्स्ट। यहां तक क्लियर है? पुलकसेन सेकंड तक चीजें। देन लिखिए, नेक्स्ट किंग लिखिए आपके विक्रम आदित्य फर्स्ट, विक्रम आदित्य फर्स्ट, विक्रम आदित्य फर्स्ट। ये जो है, ये रिवाइव करते हैं चालुक्यन डायनेस्टी को। ठीक है, 13 साल के बाद, 13 साल तक पल्लवास का रूल रहता है पूरे चालुक्यन की जो डायनेस्टी थे। 13 साल के बाद, 13 साल के बाद ये जो है विक्रमादित्य फर्स्ट, ये रिवाइव करते हैं। ठीक है, रिवाइव करते हैं आपका चालुक्यन किंगडम को। ठीक है, और पल्लवास को अपनी किंगडम से बाहर फेंक देते हैं। क्लियर? कौन? विक्रमादित्य फर्स्ट। ठीक है, और ये बाहर ही नहीं फेंकते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनकी कैपिटल जो थी कांचीपुरम, उस पे भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य फर्स्ट, मतलब इतना ज्यादा इन्होंने वार करा था, पलटवार करा था कि अपना तो किंगडम ले ही लिया और सामने वाले का भी ले लिया। ठीक है, तो लिखिए, लिखिए ही ही डिफीटेड पल्लवास, ही डिफीटेड पल्लवास एंड कैप्चर्ड कैप्चर्ड देयर कैपिटल कांचीपुरम, कैप्चर्ड देयर कैपिटल कांचीपुरम, कांचीपुरम। ठीक है, किन्होंने? विक्रमादित्य फर्स्ट ने। ठीक है, फिर इन्होंने टाइटल लिया, टाइटल इन्होंने लिया राजमल, राजमल, राजमल। ठीक है, इसका मतलब था सोवरेन। ठीक है, सोवरेन ऑफ मल्स, मल्स, और यहाँ पे मल्स का मतलब है पल्लवास। ठीक है, अभी तक जो पल्लवास के अंडर थे, अब हम पल्लवास के अंडर नहीं हैं। राजमल, मल, सोवरेन ऑफ मल्स या पल्लवास। क्लियर? किसने लिया टाइटल? विक्रमादित्य फर्स्ट ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने पल्लवास को अपनी डायनेस्टी से, अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया था, विक्रमादित्य फर्स्ट ने। क्लियर? देन सेकंड इंपॉर्टेंट किंग लिखिए चालुक्यन डायनेस्टी के, विक्रमादित्य सेकेंड, विक्रमादित्य सेकेंड।
विक्रमादित्य सेकंड। दोबारा जो चालुक्यन डायनेस्टी थी, दोबारा अपने पीक पे इनके टाइम में पहुंच गई। पहले पहुंची थी वो पुलकसेन सेकंड के टाइम में, ठीक है। लेकिन पुलकसेन सेकंड की हत्या के बाद दोबारा डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया था। फिर विक्रमादित्य फर्स्ट ने उठाना शुरू किया। देन पीक जो पहुंचा वो पहुंचा विक्रमादित्य सेकंड के टाइम पे, ठीक है। लिखिए, रीच रीच इट्स पीक, इट्स पीक। क्लियर? डायनेस्टी, चालुक्यन डायनेस्टी दोबारा अपनी पीक पे पहुंच गई। देन पल्लव के किंग थे नंदी वर्मन सेकेंड, ठीक है। नंदी वर्मन सेकेंड को इन्होंने कई बार लड़ाई में हराया, ठीक है, नंदी वर्मन सेकेंड को। तो इन्होंने एक तरह से बार बार पल्लवास के किंग को हरा के क्या करा, जो ह्यूमिलिएशन इनको मिली थी पुलकसेन सेकंड के टाइम पे, जब मार दिया था पुलकसेन सेकंड को, उसका इन्होंने अवेंज कर लिया विक्रमादित्य सेकंड ने, बार बार पल्लवा के किंग को हरा के। कौन से किंग को हराया? नंदी वर्मन सेकंड डिफीटेड 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 नंदी नंदी वर्मन सेकंड। ये है पल्लव, पल्लव के रूलर हैं ये, ठीक है, नंदी वर्मन सेकंड। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं कई बार हराया इन्होंने, ठीक है। और इसका इसका अब इतनी बड़ी वो चीज कर रहे हैं, मतलब इतना अपना वो कर रहे हैं, अवेंज कर रहे हैं, तो उसको वो कहीं ना कहीं दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे तो बताएंगे ही, ठीक है। तो इन्होंने कैलाश नाथ टेम्पल में, कैलाश कैलाश नाथ टेम्पल में इंस्क्रिप्शन, कन्नड़ इंस्क्रिप्शन लगाया, कन्नड़ में, ठीक है। कन्नड़ में कन्नड़ में इंस्क्रिप्शन लिखाया, जिसमें इनकी मल्टीपल जीत के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि इन्होंने नंदी वर्मन सेकंड को कितनी बार हराया। क्लियर? क्लियर? देन लिखिए नेक्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड के बारे में क्लियर है चीजें। अपनी पीक पे पहुंच गया था एम्पायर। देन ही डिफीटेड नंदी वर्मन सेकंड पल्लव के, क्लियर, मल्टीपल टाइम्स। कैलाशनाथ टेम्पल में इसका मेंशन मिलता है, जो कि कन्नड़ में है। नेक्स्ट लिखिए किंग कीर्ति वर्मन सेकंड, कीर्ति वर्मन कीर्ति वर्मन वर्मन सेकंड, कीर्ति वर्मन सेकंड। ही इज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी, लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी कौन? कीर्ति वर्मन सेकेंड, कीर्ति वर्मन सेकेंड। क्लियर? देन इनके बाद इनको इनको ओवरथ्रो थ्रो किया आपके, फिर इनकी जगह आए राष्ट्रकूट डेक्कन में, ठीक है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट आए। क्लियर? कहाँ पे? डेक्कन में इनकी जगह। क्लियर है?
ठीक है। तो कल हम देखेंगे, कल हम सबसे पहले देखेंगे आपका पल्लवास देखेंगे पहले, ठीक है। कल हम देखेंगे आपका पल्लवास, ठीक है। पहले हम देखेंगे पल्लवास, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आपके राष्ट्रकूट, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है आपका जो है, जो सदर्न किंगडम है, सदर्न किंगडम है, वहां पे पूरा एक डायनेस्टी का रूल आ जाता है, जो है आपका चोला, ठीक है। पूरा सदर्न, इवन जहां तक हम देख रहे थे पांड्या ये चोला जहाँ चल रहा था, यहाँ भी आपका पूरा चोला डायनेस्टी का पूरा रूल फैल जाता है, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी भी आपकी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज क्लियर है, आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा साउथ में कौन से कैसे किंगडम्स एडवांस हुए। सबसे पहले हमने देखा सबसे बड़ी डायनेस्टी थी मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में, अशोक के टाइम में पूरा नीचे तक फैला हुआ था, बस नीचे चोला चेरा पांड्या बचे हुए थे। मौर्य जैसे ही खत्म हुए, वैसे ही डेक्कन में आया सातवाहन आए, सातवाहन आए, ठीक है। फिर जैसे ही मौर्य के बाद, फिर उसके बाद हमने देखा गुप्ताज आए जब, तो गुप्ताज के टाइम हमने देखे वकाटक और कौन से कलिंग का किंगडम ने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता में हम देखेंगे, जो गुप्ता खत्म हो गए तब आए चालुक्यास और पल्लवास। क्लियर, इसके आगे हम कल देखेंगे। क्लियर, क्लियर है आज का। कोई डाउट आज के लेक्चर में, ऑनलाइन में कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। क्लियर, चलो कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, थैंक यू क्लास।